Hello class, how are you all doing? I hope everyone is healthy, everyone is keeping well, and most importantly, everyone is studying. Right? So, in the last class, we had gone through an introduction of the course. Okay. From today, we are going to properly delve into the basic aspects of geography as a subject. ठीक है? इसमें सारी जो भी इसके ब्रांचेस होते हैं, क्या इसका डेवलपमेंट हुआ है, किस तरीके से ये सब्जेक्ट अपने आप में फॉर्म हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंट अदर सब्जेक्ट्स दैट इट इज बीइंग क्या इन्फ्लुएंस्ड बाय एंड इट हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन, राइट? तो ये सारी चीजों को हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे. इट इज अ वेरी बेसिक थिंग. इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, राइट, फॉर योर एग्जाम. इसमें बहुत ज्यादा आपको इस क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट इट इज क्रूशियल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इट्सेल्फ, राइट? अब जैसे इसके बाद का जो पहला आपका चैप्टर रहेगा, इट विल बी अबाउट अर्थ. उसमें आपको अर्थक्वेक्स, इसमें टेक्टोनिक प्लेट्स, कैसे जो है वो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, पैंजिया और ये सब आएगा. तो इट विल बी मच मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू. वी विल हैव मच मोर डायग्राम्स एंड ऑल दीज थिंग्स. बट इस चीज का ध्यान रखिएगा कि उस चीज को एक्चुअली में इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर interesting bits of the subject, you have to have a grounding on the fundamental aspects of this course itself, right? और उसमें जो शुरू करेंगे हम लोग बहुत ही बेसिक से करेंगे कि भाई आप अगर से फॉर एग्जांपल बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ केंद्रीय विद्यालय स्कूल टीचर, राइट? तो जो आपके सामने जो बच्चे आएंगे, राइट, फॉर 11th और 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, he has to have some understanding of the subject. वो आपसे पूछेगा कि मैम क्यों ही पढ़े ये सब्जेक्ट, है ना सर, हम क्या ही इसमें जो है ऐसा क्या है कि व्हाई शुड आई स्टडी ज्योग्राफी? हमारे पास आर्ट्स में और भी सब्जेक्ट्स हैं, हम उसमें ज्यादा ध्यान देंगे, इसमें हमें इंटरेस्ट ही नहीं है. तो व्हाट इज इट अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इट इज सो क्रूशियल, इट इज सो इम्पोर्टेंट टू नो, एंड स्पेसिफिकली फॉर यू कि यू शुड बी एबल टू हैव अ बेसिक ग्राउंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट यू आर गोइंग टू टीच इन द स्कूल. ठीक है? आपका एग्जाम से रिलेटेड जहां जहां पे जो इंपॉर्टेंट होगा वो आई विल ऑफ कोर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आई विल मेंशन इट स्ट्रेट फॉरवर्डली. जो बोर्ड पे लिखा जाएगा उसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है. जब तक हम आपको नहीं बोलें, आप कोशिश ये करिएगा कि आप हमें हमारी बात को सुनिए, समझिए, थोड़ा सा उसके साथ अपने आप को माइंड में एक्सप्लोर करिए. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क देम, राइट? बट ध्यान दीजिएगा जो चीज बोर्ड पे लिखा गया है वो थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर हम स्पेसिफिकली आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे करके समझ लें. चलिए, तो इसका जो है हम लोग आज से शुरुआत करते हैं. अच्छा खासा इंट्रोडक्शन हो गया है. हमारा नाम ललित है. आप हमें ललित भी बुला सकते हैं, सर बुलाना है आपके ऊपर है. ठीक है? आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द फर्स्ट नेम आल्सो, नो इश्यूज विद दैट. ठीक है? चलिए, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज ज्योग्राफी. ठीक है? व्हाट इज ज्योग्राफी? व्हाट इज ज्योग्राफी? इसमें बहुत ही सिंपल सा चीज है कि एक बार थोड़ा सा कोशिश करिए तो ये टर्म, इसका मतलब क्या होगा, कुछ भी जो आपके दिमाग में आता है एक बार उस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए. तो जब भी ना ऐसा आपको कोई चीज आए तो जस्ट ब्रेक इट डाउन. हिंदी या संस्कृत में इसको कहते हैं ना संधि विच्छेद करना, राइट? तो लेट्स ब्रेक इट डाउन. तो जियो, है ना, जियो, दैट मीन्स व्हाट? जियो कहां से आ रहा है? तो इट इज बेसिकली अबाउट अर्थ, राइट? इट इज बेसिकली, अगर आप बहुत ही सिंपल में जाइए तो अर्थ, राइट, एंड ग्राफिया. ठीक है? ग्राफिया, that means study of. So geography becomes the study of earth in its very basic sense, right? So in its very basic sense it is the study of earth. इस टर्म को पहली बार किसने यूज किया था? अब नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड, राइट? पहली चीज है कि who used this term to describe the study of earth.
एनी आइडिया? याद है जब आपको लास्ट बार पढ़ना हुआ होगा बुक में? व्हाट वाज हिज नेम? व्हाट वाज हिज नेम? इस नाम को भी और उसके प्रोनाउंसिएशन, उसका जो स्पेलिंग है, तीनों को थोड़ा सा ध्यान से, है ना? तो द पर्सन्स नेम वाज E-R-A, 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 T-O-S, T-O-S, T-H-E, N-E-S. इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? एरास एरा इराटोथेनिस, इराटोस्थेनिस। ठीक है, इस ध्यान से, इसका थोड़ा सा टंग ट्विस्टर नेम है, ठीक है, इराटोस्थेनिस। ठीक है, तो इराटोस्थेनिस, इराटोस्थेनिस वाज अ ग्रीक पर्सन, राइट? ग्रीक फिलोसफर फ्रॉम द टाइम पीरियड, किस टाइम पीरियड के हैं? तो इराटोस्थेनिस, ही इज अ ग्रीक philosopher from the time period 276 to 194 BCE. 276 to 194 बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, इसी को आप कहीं कहीं बीसी भी यूज होते हुए देखते हैं। दैट वाज द ओल्ड मॉडल ऑफ राइटिंग डेट्स, है ना, बिफोर क्राइस्ट, एनोस डोमिनी। अब ये क्या हो गया है? बिफोर कॉमन एरा, राइट? तो 276 से 194 इज हिज टाइम पीरियड। व्हाट वाज हिज नेम? इराटोस्थेनिस। ठीक है, he used the term he used the term geography for the first time। ठीक है, he used the term geography for the first time। it is geo, that means earth, है ना, and graphia meaning study of earth, right? So geography is from Greek and it literally means earth's description। ठीक है, is a field of science devoted to the study of lands, features, inhabitants and phenomena of earth and planets। ठीक है, तो इसको इनफैक्ट ऐसे समझिए, स्टडी से बेहतर इसका टर्म होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, है ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ। तो इराटोस्थेनिस used it for the first time, geographia, earth, description of earth, that is geography। ये एक बेसिक था, इसी को थोड़ा सा अगर हम लोग अच्छे तरीके से just note it down। Do you want me to write these definitions or do you want me to vocalize it? What would you prefer? Do you want me to write? Okay, so it is a field of study or a field of science, it is a field of science devoted to the a field of science devoted to the study of lands, features, land, its features, inhabitants, inhabitants
and the phenomena of Earth and planets, and the phenomena of Earth and planets. ठीक है, तो geography is a field of study devoted to the study of lands, its features, its inhabitants, and the phenomena of Earth and planets. Earth and planets में आपका कौन सा होगा? ये यूनिवर्स वाला पोर्शन, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में ही आपको स्टडी ऑफ लैंड्स भी आएगा, उसी के ज्योग्राफिकल फीचर्स भी आते हैं, ठीक है। और जब हम इनहैबिटेंट्स की बात करेंगे तो दिस विल बी अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो दिस इज ह्यूमन ज्योग्राफी एंड दिस इज मच मोर अबाउट फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से भी देखेंगे, बट एक बेसिक यहीं पे यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इट इज ह्यूमन ज्योग्राफी एंड क्या फिजिकल ज्योग्राफी, ये इसके बेसिक इसके डिविजन। तो ज्योग्राफी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जोग्राफिया मीनिंग टू डिस्क्राइब द अर्थ। यहां पे क्या है, ये देखिए, टू डिस्क्राइब द अर्थ, इट इज फ्रॉम ग्रीक, है ना। इसको पहली बार किसने यूज किया था? एराटोस्थेनिस नाम के ग्रीक फिलोसफर, ठीक है। Basically, the geographers look to use the space on the earth for what? For what? So they are trying to basically explore the basic interconnectedness between interactions between what? The people and the land that they live on, ठीक है। और इसमें जो है फिजिकल एंड ह्यूमन दोनों एस्पेक्ट्स को हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे the relationship between and the interconnectedness between land and the people. The interactions and the interactions and the relationship between the land and the people, ये आपको ज्योग्राफी में बेसिकली आप पढ़ रहे होते हैं, समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो है दो तरह के डिफरेंशिएशन होंगे, ठीक है। इसमें आपको दो तरह के डिफरेंशिएशन मिलते हैं। तो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कल्चरल एस्पेक्ट्स, तो वो कल्चरल एस्पेक्ट्स, दीज कल्चरल एस्पेक्ट्स कैन नॉट बी डिवोर्स्ड फ्रॉम द geographical space that they are happening in, right? And geography cannot be divorced from the historical and temporal space that it is occupying. मतलब अभी इस जो इस तरह के इतने जार्गन का जो इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, बिकॉज इस तरह का आपको जो है बुक्स वगैरह में यूज होता हुआ देखने के लिए मिलता है। बेसिकली मीन्स व्हाट, कि देखिए इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रॉस्पर करती है, राइट। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था बिकॉज वी हैड सच अ ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स दैट रैन फ्रॉम इंडस इन द कहाँ आज का जो आपका पाकिस्तान, नॉर्दर्न पाकिस्तान वाले रीजन से लेकर के आपको पूरा जो है पंजाब, हरियाणा, यूपी, है ना, फिर बिहार, नेक्स्ट बंगाल, ये पूरा कवर करता है। उधर अगर चले जाइए तो इंडस, गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र, राइट, इन द आसाम ट्रैक्ट्स। बिकॉज देयर वाज सच अ ह्यूज फर्टाइल लैंड, देयर वाज अ पॉसिबिलिटी फॉर अ रिवर बेस्ड सिविलाइजेशन हियर। वहीं पे आपको सिविलाइजेशंस आ पाए वेयर देयर वेयर ग्रेट रिवर सिस्टम्स, है ना।
नाइल इन इजिप्ट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इज कौन सा, आपको टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर इन मेसोपोटामिया, इंडस यहाँ पे, फिर चाइनीज वहां पे यांगतीज रिवर। तो इस तरीके का आपको जो है ज्योग्राफी का इफेक्ट देखने के लिए डायरेक्ट आपको मिल रहा है ऑन द कल्चर ऑफ द प्लेस। बट कल्चर से भी ज्योग्राफी इफेक्ट होता है, बिकॉज एट ए टाइम दिस होल गैंगेटिक एरिया वाज कंसिडर्ड टू बी क्या, कि जंगलों के अंदर था। दिस वाज फुल्ली फॉरेस्टेड लैंड। आज यहाँ पे आपको अगर कहीं पे एक छोटा सा जंगल दिख जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज इट इज सच अ एरेबल लैंड, सो फर्टाइल। तो आज ज्यादातर जो है ये पूरा लैंड आपको, अगर पंजाब से आप शुरू करिए तो टिल वेस्ट बंगाल वेरी फ्यू पैचेस ऑफ फॉरेस्ट आर लेफ्ट। तो एक कैसे जो है आपको ह्यूमन सेटलमेंट्स इज ऑल्सो अफेक्टिंग द ज्योग्राफी ऑफ द प्लेस। आप अरावलीज में अगर आप जाइएगा, राइट, तो these were once upon a time, really long back, these were among the tallest mountain ranges in the world, even taller than the Himalayas. ये आपको पता है या any idea कि the Aravallis that you find today in MP and Delhi and Rajasthan used to be even taller than the Himalayas or are thought to be. But आज आप जाइएगा तो वो एकदम फ्लैट आपको कर दिया गया है, और ऑफ कोर्स उसमें जो है नेचुरल वेदरिंग है, राइट। बट उसके साथ साथ देयर इज आल्सो कि ह्यूमन एक्टिविटी कारण जो वहाँ पे माइनिंग होती है, स्टोन माइनिंग होती है, ये सब जो होता है, उससे भी वहाँ पे आपको वो टेरेन चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। तो बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, राइट। तो ह्यूमंस बेसिकली फिजिकल geography and human geography have an impact on each other, ठीक है, have an impact on each other. अब इसमें when there is similarity and dissimilarity, when there is similarity and dissimilarity between the physical and cultural features, इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है, इसी को आप कहते हैं एरियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो the geography that is more concerned with description and explanation of these differences is basically क्या, कि आप उसको जो है एक एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस, कि एक जगह पे सेम अगर आप ज्योग्राफिकल फिनोमेना आपको मिलता है, राइट, तो दूसरी जगह पे उस तरह का आपको नहीं मिल रहा है। देयर माइट बी अदर फैक्टर्स टू, राइट, इट कैन बी ह्यूमन फैक्टर्स, इट कैन बी क्लाइमेटिक फैक्टर्स, इट कैन बी जस्ट प्योर डैम लक, है ना, कि वहां पे कहीं पे एक टाइम में वोल्केनो रहा होगा, जैसे आपका डेक्कन ट्रैप्स, राइट। तो इनका फॉर्मेशन ही इस कारण से हुआ बिकॉज दे मूव्ड फ्रॉम द अर्स्टवाइल, जिसको आप कहते हैं गोंडवाना प्लेटू, ठीक है। तो गोंडवाना से आप ऐसे मूव करते हैं एंड कहीं पे माना जाता है कि इंडियन ओशन वाले रीजन में कहीं पे वो जियोथर्मल या फिर वोल्केनिक उससे वो क्रॉस किए, वहां से ये लावा ऊपर आता है और आज का ये जो आपको इतना बड़ा पेनिनसुलर ब्लॉक मिलता है आपको, राइट। द डेक्कन ट्रैप्स ये एक प्योर इस तरह के जियोलॉजिकल फिनोमेना का कारण है कि आज आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा लैंडफॉर्म देखने के लिए मिलता है, राइट। इट इज अमंग द 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, राइट, आफ्टर द हिमालयस, प्लेन्स, प्लेटू। इट इज द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म इन इंडिया। और 3 कौन से बचे, तो आइलैंड्स, फिर कोस्टल प्लेन्स एंड द डेजर्ट, राइट। तो देखिए किस तरीके से ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ काम करती हैं। अब इफ दिस पेनिनसुलर ब्लॉक वुड नॉट हैव मूव टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट, तो आज का जो आपको जितने भी ये गैंगेटिक रिवर्स हैं वो नहीं दिखा होता, हिमालयाज ही नहीं बने होते, हिमालयाज नहीं बने होते तो आज आपको ये तीनों जो मेजर रिवर सिस्टम्स हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये नहीं हुआ होता, यहाँ पे आपको प्लेन्स नहीं मिले होते। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड बिटवीन ईच अदर, इसीलिए इस चीज को समझना जरूरी हो जाता है। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट इज, आई एम होपिंग कि ये सब आपने लिख लिया होगा। तो बेसिकली जोग्राफर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि दे स्टडी द वेरिएशंस एंड एसोसिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है, ऑफ द अर्थ सरफेस, उसको जो है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, यू एज टीचर्स और इवन जो उसमें रिसर्च करते हैं वो लोग। ए जोग्राफर studies the causes and effects of these interconnected relationships, right?
the interaction between man and nature is studied by the geographer in its dynamic form and not static form. Dynamic मतलब ever changing, ठीक है? हर 10 साल में आपको देखने के लिए मिलेगा कि देयर विल बी चेंजेस इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री। कहीं पे हो सकता है कि आपको एकदम ही बीहड़ एरिड लैंड था, आज वहां पे कोई छोटा सा टाउन निकल के आ जाएगा, राइट? कोई बिल्कुल ही जो है आबाद जगह थी, बट बिकॉज वहां से इंडस्ट्री मूव कर गई तो एकदम ही जो है अबैंडन हो जाएगा। हो सकता है वहां पे कल को आपको 20 साल बाद वहां पे आपको फॉरेस्ट दिखने के लिए मिल जाए। तो दीज आर अ वेरी डायनेमिक थिंग, ठीक है? इट्स अ एवर चेंजिंग एंड dynamic relationship. It is an ever changing and dynamic relationship, ठीक है? नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज कि देखिए, जब भी आप इस तरह के रिलेशनशिप स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस एंड नेचर की बात करेंगे, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ऑफ कोर्स वी वुड नॉट हैव बीन देयर विदाउट द नेचर, बट वी आर आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर, ठीक है? एक जैसे कई जगहों पे आपको देखने को मिला, अरे जो है ना ह्यूमन स्पीशीज के कारण ये हो रहा है, इंसान ने ये ऐसा किया, राइट? इफ यू नॉट हैव बीन देयर, देयर आज आपको जिस तरह का ये जो अर्थ देखने के लिए मिलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक, इट अपॉन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, ये डेफिनेटली ऐसा तो नहीं हुआ होता। तो वी हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग टुवर्ड्स इट, राइट? एंड वी आर इंटीग्रल पार्ट, राइट? तो humans are an integral part of nature, है ना? Humans are an integral part of nature without which it definitely would not have been how it is today, ठीक है? ऑफ कोर्स उसमें हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप कहिएगा कि अगर किसी चीज का हेल्प हम लोग लेते हैं तो इट इज टेक्नोलॉजी। अगर आप देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, जो आज का इंडस और सरस्वती नदी नदी के आसपास में था, व्हेन वी मूव टुवर्ड्स गैंगेटिक प्लेन्स, तो किस कारण से हम मूव कर पाते हैं? हिस्ट्री अगर याद हो आपको 8-9 का, तो इट वाज ड्यू टू द आयरन एज। हमारे पास टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज बेहतर होते हैं, तब वी आर एबल टू कट थ्रू दीज फॉरेस्ट्स, राइट? और उसमें एक फॉरेस्टेड लैंड को हम आज वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरेबल ट्रैक्ट्स हम बना पाते हैं, राइट? तो इट इज थ्रू टेक्नोलॉजीज that we as humans are able to unshackle ourselves from the natural barriers, right? We are able to claim dominance over these resources, right? So of course technology is an integral and really important part due to which we are able to do it, ठीक है? इसी में हम लोग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के कारण डिफरेंट तरह के आपको डेवलपमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे जो ब्रॉन्ज एज था, तो वहां तक जो डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलता है, एंड देन व्हेन वी आर मूविंग इनटू द आयरन एज, दीज आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज, ठीक है? जब तक आप इंडस वैली सोसाइटी देख रहे हैं जहां पे हम लोग ये मानते हैं कि आयरन एज नहीं पहुंचा था, वहां पे जो आपको टूल्स यूज होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं, द काइंड ऑफ एग्रीकल्चर दैट दे आर डूइंग, ठीक है, द काइंड ऑफ ट्रेड दैट दे आर डूइंग is a very different one than that you will find in during the iron age, right? तो these are really interconnected things। बस एक बेसिक आपको दिमाग में ये सब समझाया जा रहा है कि आपको भी इसको इंटरकनेक्टेड तरीके से ही समझना है। अलग अलग तरीके से इसको ये मत समझिएगा कि अरे ये तो जो है ना हिस्ट्री का पार्ट है, ये जो है ना सोशियोलॉजी का पार्ट है और ये एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू वन अनदर इन सम वे और द अदर। इनफैक्ट जितना आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगा, उतना आप एक दूसरे से चीजों को जोड़ पाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज geographers geographers study
spatial organization as well as spatial integration. ठीक है, तो geographers study spatial organization as well as spatial integration. इन दोनों के टर्म का थोड़ा सा सोचिए तो क्या डिफरेंस हो सकता है. व्हाट वुड स्पेशल तो आपको समझ में आ रहा होगा, स्पेस, ठीक है, किसी भी जगह का आप स्पेस को आप स्पेशल की तरह से, और जब टाइम के बारे में होगा तो स्पेशल एंड टेम्पोरल, राइट. तो जब स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का बात होगा तो व्हाट इज इट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होगा कि किस तरह के लैंडफॉर्म्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, राइट. और इंटीग्रेशन कि हाउ आर दीज लैंडफॉर्म्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. अभी हम लोग ने देखा ना कि अनटिल अनलेस अगर पेनिनसुलर ब्लॉक नहीं मूव किया होता तो वी वुड नॉट हैव हैड द प्लेन्स दैट वी फाइंड टुडे, राइट. अनटिल अनलेस अगर हम जो है से फॉर एग्जांपल हिमालयाज नहीं बने होते तो ये आपके रिवर सिस्टम्स शायद नहीं बने होते, बिकॉज हिमालयाज इतने ऊंचे होने के कारण ही दे बिकम क्या द थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड. इतना ज्यादा वहां पे फ्रेश वाटर है उनके आइस कैप्स में, तभी तो ये जो है पेरिनियल रिवर्स बन पाते हैं, राइट. तो हाउ आर दे ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड. ठीक है, नेक्स्ट इज एरियल डिफरेंशिएशन. एरियल डिफरेंशिएशन, तो ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन आप समझ लिए. अब डिफरेंशिएशन क्या था, बिटवीन बिटवीन द ह्यूमन एंड और बिटवीन द कल्चरल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स. फिजिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स. ठीक है, तो दिस विल बी द एरियल डिफरेंशिएशन. एरिया वाइज है ना कि ये ज्योग्राफी का ये वाला एरिया हुआ, ये ज्योग्राफी का दूसरा एरिया. ऑलराइट, नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज कि अब जब भी आप कभी भी किसी ज्योग्राफी को किसी भी क्लास को आप शुरू करते हैं तो देयर आर सम फंडामेंटल क्वेश्चंस. जैसे अगर इकोनॉमिक्स का शुरू करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, राइट. उसी तरह ज्योग्राफी में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे. इसमें ज्योग्राफी में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. तो पहला है कि द क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स. तो ये होगा व्हाट. जब यहां पे आप आइडेंटिफिकेशन को लेकर के कहिएगा तो व्हाट इज इट, व्हाट आर द आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स. उसके बाद वेयर आर दीज मार्कर्स बीइंग फाउंड, है ना, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन. एंड थर्डली व्हाई आर दे बीइंग फाउंड देयर ओनली. तो ये हो गया ज्योग्राफर्स क्या क्या स्टडी कर रहे हैं. अब देखते हैं सेंट्रल क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी. और 3 क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी. फर्स्ट इज फर्स्ट इज व्हाट. फर्स्ट इज व्हाट. इसमें आप क्या देखते हैं, तो व्हाट में यू ट्राई टू identify the patterns of natural and cultural features. तो identification of natural and cultural features. All right, ये हो गया आपका what.
सेकंड इज व्हाट के बाद वेयर, है ना, व्हाट के बाद वेयर, विच इज द डिस्ट्रीब्यूशन, ये था आइडेंटिफिकेशन, देन वेयर इज अबाउट क्वेश्चन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, distribution of these features, distribution of these features, and why, why में आपको क्या मिलता है, why में आप क्या क्वेश्चन पूछते हैं ज्योग्राफी में, कि it is basically about the explanation or causal relationship between these features. तो यहां पे आप आइडेंटिफाई किए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को समझे, एंड देन यू ट्राई टू फाइंड द एक्सप्लेनेशन. You try to find the explanation or the causal relationship, cause and effect, है ना, or the causal relationship, the explanation or the causal relationship between these features, between these features, between these features and the processes, and the understanding of processes that led to them, right, that led to them. कि सिर्फ आप आइडेंटिफाई करने से नहीं होगा, यू आइडेंटिफाई, देन यू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये फीचर्स कहां कहां पे पाए जा रहे हैं, एंड देन यू ट्राई टू एक्सप्लेन दीज कॉजल रिलेशनशिप्स, कि भाई ये वहीं पे क्यों पाए जा रहे हैं, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस पर्टिकुलर फीचर एंड जिस एरिया में वो पाए जा रहे हैं, राइट, उसके पीछे कौन से ऐसे प्रोसेसेस रहे हैं which has led to them being found in that particular area. So these are the three basic questions of geography. इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा, बिकॉज इससे आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि हाउ इंटरकनेक्टेड ज्योग्राफी इज विथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स. इट इज अ डिसिप्लिन ऑफ क्या, सिंथेसिस, राइट. ओके, वो हम लोग अभी देखते हैं कैसे, बट एटलीस्ट जो है यहाँ पे जस्ट नोट इट डाउन क्विकली, एंड अगर कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ भी लीजिए. All right, shall we move ahead? All right, let's see. Let's look at. So we have understood that there are some important questions that
geography tries to answer, है ना। अब इसी में हमें इससे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में यू कैन नॉट अंडरस्टैंड जस्ट ज्योग्राफी जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी। सिर्फ आप उस सब्जेक्ट को पढ़ करके आपको सारा चीज अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता है। इट रिक्वायर्स अ मच मोर ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, राइट। एंड इसीलिए यू कैन से दैट ज्योग्राफी इज a discipline of synthesis, है ना। इट इज अ discipline of synthesis, basically meaning what, कि it includes the spatial as well as it includes or it synthesizes spatial and temporal, ठीक है। it tries to include the spatial as well as temporal aspects of the nature, ठीक है। बेसिकली मीनिंग व्हाट, कि कैसे जो है टाइम एंड स्पेस आर एक्चुअली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। So it is about space plus time being interdependent. सेम वही एग्जांपल से समझिए कि बिकॉज देयर वाज अ फर्टाइल लैंड एंड अ रिवर सिस्टम, दैट आपको क्या देखने के लिए मिला, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता। बट उसी के साथ साथ because there was such a civilization that this particular area was able to develop and the geography of the place changed because of it, right। स्पेशली अगर ये आप देखिए गंगा के केस में, गंगा रिवर के आसपास में, तो फॉरेस्ट से जो आज आपका पूरा बसलिंग सिटीज का जो है ना वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द अर्थ बन पाता है, इट इज बिकॉज ऑफ दीज स्पेशियल एज वेल एज टेम्पोरल डायमेंशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि इट इज अबाउट द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द स्पेस एंड टाइम, द स्पेशियल एंड टेम्पोरल डायमेंशंस। नेक्स्ट इज कि अब ये जो स्पेशियल डायमेंशन का जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें किस किस तरह के सब्जेक्ट्स आप ला सकते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट यू कैन इंक्लूड इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। कुछ, सारा आप नहीं नाम ले सकते हैं, बट अगर आप एक्सप्लोर करना चाहिए तो यू कैन से दैट इसमें आप ओशियानोग्राफी, है ना, ओशियानोग्राफी आ जाएगा, ठीक है। फिर क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियानोग्राफी, द स्टडी ऑफ ओशंस, क्लाइमेटोलॉजी। नेक्स्ट इज जियोमॉर्फोलॉजी एंड जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोलॉजी। अब जियोलॉजी इज द बेसिकली व्हाट इज द स्टडी ऑफ अर्थ, राइट। उसको जब ह्यूमन एस्पेक्ट के साथ आप उसको देखते हैं देन इट बिकम्स जॉब, ठीक है। तो इस तरह के बेसिक डिफरेंसेस को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओशन वाला इजी है, स्टडी ऑफ ओशंस, क्लाइमेट ऑफ कोर्स, है ना। जियोमॉर्फोलॉजी ये किस चीज से रिलेट करता है, समझते आप जरूर हैं, बस एक बार ट्राई करिए, है। ओके, जस्ट कीप ट्राइंग। आपको एकदम 100% आई एम टेलिंग यू कि यू नो दिस थिंग कि व्हाट इट इज। आप उसको यूज किए होंगे, आप उसको पढ़ें, इट जस्ट कि भाई वो टर्म के साथ आप क्या चीज रिलेट करते हैं, तो उसको तब तक आप सोचिए। उसके बाद तब तक हम लोग और देखते हैं और कौन कौन से यहाँ पे एस्पेक्ट्स हैं जुड़े हुए इसके साथ।
और कौन सा हो सकता है बताइए? तो यू कैन से दैट यहां पे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोलॉजी ये भी डायरेक्टली रिलेट करता है ना? नेक्स्ट इज इकोलॉजी के अलावा फिर जब आप वाटर की बात करिएगा तो देयर विल बी हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी। उसी तरीके से व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स तो वहां पे आपको आएगा बॉटनी एंड जूलॉजी। ऑल ऑफ देम आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, है ना? तो बॉटनी, जूलॉजी, नेक्स्ट उसके बाद हिस्ट्री, है ना? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एटसेट्रा। और भी है बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे हम लोग अभी इसको लिख रहे हैं, ठीक है? ऑलराइट, अब व्हाट यू नीड टू नो इज कि किस सब्जेक्ट से कौन सा पार्ट ऑफ ज्योग्राफी एक्चुअली में इफेक्ट होता है, ठीक है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? ये एक बेसिक था यहाँ पे कि भाई ये सारे डिसिप्लिन का इसमें सिंथेसिस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और भी इनफैक्ट और भी जो ऐसे हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन भी नहीं किए हैं, वो आपको एक डायग्राम आप अगर आप एनसीईआरटी बुक खोलिएगा तो आपको वहां पे दिख जाएगा। बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इससे जो है क्या इफेक्ट होता है, तो वो हम लोग अब थोड़ा देखते हैं। ये आपने लिख लिया, इट इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस। इसमें डिफरेंट जो है अलग अलग यहाँ पे आपको स्टडी के फील्ड्स मिलते हैं, राइट? अब इसमें अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, तो जैसे शुरू करते हैं किधर से? ओके, से फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं हाइड्रोलॉजी से, है ना? तो कुछ ही देखेंगे, चार पांच ही, इट्स जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग थिंग। ये पूरा आपको टेबल जो डायग्राम है ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो हाइड्रोलॉजी से आपको डायरेक्टली क्या चीज रिलेट कर रहा है यहाँ पे? ओशियानोग्राफी, है ना? हाइड्रो मीन्स वाटर, है ना? तो उसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो ओशियानोग्राफी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज जियोलॉजी। जियोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स इवोल्यूशन, की किस तरीके से आज का जो अर्थ है वो बन पाया। तो आपके लिए उसमें से निकलेगा जियोमॉर्फोलॉजी, है ना? इसी में आपको आता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्केल्स आता है। जियो मीन्स अर्थ, ठीक है? तो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्केल्स में आपको देखने के कि होलोसीन एपॉक है, प्लेइस्टोसीन एपॉक, ये सब जो आप पढ़ते होंगे, है ना? जुरासिक टेरासिक पीरियड्स, ये एक्चुअली में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आते हैं। थर्ड इज, तो इसमें आपको मीटीरियोलॉजी, मीटीरियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? आपको वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में बताते हैं, ठीक है? तो मीटीरियोलॉजी,
मेट्रोलॉजी से आपको क्लाइमेटोलॉजी देखने के लिए मिल रहा है। फोर्थ इज अगर इसी तरीके से कुछ अगर इससे देखते हैं तो इकोनॉमिक्स, तो आएगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी, राइट। जैसे कि कहाँ पे आपको कौन सा मिनरल मिल रहा है, कहाँ पे कौन से इंडस्ट्रीज आपके सिचुएटेड है, राइट। तो वो इकोनॉमिक्स। और उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस will have an effect on political geography. पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है। दीज आर सम बेसिक थिंग्स, है ना। तो मीटियोलॉजी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब आपको बेसिक आइडिया है ना। बिकॉज इट इज देयर इन योर बुक, तो यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। इन इसी में अब और भी आ जाएंगे, है ना, बट एटलीस्ट आपको इन 4-5 कुछ तो पता ही होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज, अब इसमें जो है, जो दो मेजर जो डिफरेंशिएशन है ना विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन एंड फिजिकल ज्योग्राफी, उसको हम लोग अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इसमें स्पेसिफिकली वी विल लुक एट फिजिकल ज्योग्राफी फर्स्ट। तो फिजिकल ज्योग्राफी में इसमें जो है क्या होगा, तो फिजिकल ज्योग्राफी इज क्लोजली रिलेटेड टू नेचुरल साइंसेस, ठीक है। इट इज क्लोजली related to natural sciences like, कौन कौन से नेचुरल साइंसेज यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ज्यादातर जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, ये सब में, है ना, लाइक फिजिक्स, इसी में आप देखते हैं जैसे अर्थ का मैग्नेटिज्म, उससे जो है कैसे इफेक्ट हो रहा है, राइट। केमिस्ट्री कि भाई अंदर में किस तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिसके कारण आपको लावा यहाँ से फूटता हुआ देखने के लिए मिलता है, राइट। उसमें कैसे जो है वो कंडेंस होकर के वो फिर डिफरेंट टाइप के रॉक्स बन रहे हैं, राइट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, एटसेट्रा। All right. So it is physical geography is closely related to such subjects. इसमें इनफैक्ट मैथमेटिक्स, इसी से आपको जो है प्रोजेक्शंस आता है, कार्टोग्राफी आएगी, राइट, मैप बनाना, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली जो है फिजिकल ज्योग्राफी वाला पोर्शन है। इसमें इसमें इट ट्राइज टू स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, है ना। फिजिकल ज्योग्राफी tries to study the physical features of the earth and and describe the distribution and processes, describe या understand the distribution and processes leading to the formation of those features,
तो study the physical features. Next is describe them, describe and understand them. ठीक है, yeah, describe and understand the processes that led to them. ठीक है, तो ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी का एक बहुत बेसिक, अगर आप समझिए तो ये हो गया। ठीक है, अब वहीं पे ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या होगा, तो इट विल बी मोर क्लोजली रिलेटेड टू द सोशल साइंसेस, है ना, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, राइट। इट विल बी मोर क्लोजली related to the social sciences, more closely related to social sciences like history, political science, sociology, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो इसमें इसमें ये सारे जो हैं मिल करके ये सारे सब्जेक्ट्स मिल करके वी गेट एन फुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस एंड देयर प्लेस इन द वर्ल्ड, राइट। तो बेसिकली यहां पे आप इट ट्राइज टू स्टडी, understand, to study, describe and understand the human landscape, the human landscape, meaning what, कि we try to understand the geography in context of human beings। ठीक है, उनसे आप अलग करके इन सब चीजों को आप नहीं समझ सकते, राइट। तो यहाँ पे इन ह्यूमन लैंडस्केप हम इन सबको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो it tries to describe and explain the nature and patterns of various human features and activities and the relationship of humans and the environment. So it tries to study, describe and understand the human landscape, their activities and the interconnected relationship or interdependent relationship। And the interconnected relationship, ठीक है। अब इसी में कल्चरल ज्योग्राफी, डेवलपमेंट ज्योग्राफी, राइट, इकोनॉमिक, हेल्थ ज्योग्राफी, राइट,
हेल्थ ज्योग्राफी अभी जो ये पैंडेमिक गया है उसमें आप रोज देखते होंगे कि अच्छा यहाँ पे जो है ना इस स्ट्रीट में इतने बढ़ गए या इस सिटी में इतने बढ़ गए, अचानक से जो है ना उस जगह पे क्या हुआ, वो ज्यादा केसेस निकल के आ गए। ये कुछ ही साल पहले की बात है, राइट? तो वी ऑल हैव गॉन थ्रू इट, वी नो, वी अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। जैसे हम बोले ना कि जियोमॉर्फोलॉजी सब लोग जानते होंगे। अर्थक्वेक जब भी बात होती है तो इट इज टॉकिंग अबाउट कहीं ना कहीं जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस, बिकॉज जो अर्थ का जो इवोल्यूशन हुआ है उसके कारण ही ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं ना, तो जब प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं तो वही तो जियोमॉर्फोलॉजी है। हम वही कहें कि आप 100% इस चीज को आप पढ़े हैं, जानते हैं, बट क्या होता है उस टर्म के साथ उसका आपका रिलेशन नहीं होता, ठीक है? तो इसी में हेल्थ ज्योग्राफी, राइट, फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है? इसी में आपको देखने को मिलता है कि सार्क नेशंस, राइट, फिर आपको नेटो नेशंस। तो यहाँ पे ज्योग्राफी इज प्लेइंग अ रियली इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है ना? उसी तरीके से डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, ठीक है, रिलीजियस, ठीक। तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो कि इन सब चीजों के साथ रिलेट करेगा। और वही जब फिजिकल की बात होगी तो इट विल टॉक अबाउट कि जो हम लोगों ने देखा कि जैसे क्लाइमेटोलॉजी, मेटीरियोलॉजी, है ना, इस तरह से जियोमॉर्फोलॉजी, ये सारी चीजें। ऑलराइट, हाइड्रोलॉजी, ग्लेशियोलॉजी, ये सब उसमें आता है, ठीक है? अब आज का क्लास हम लोग यहीं पे रोकेंगे। नेक्स्ट क्लास में वी विल लुक एट द मेजर अप्रोचेस ऑफ स्टडिंग ज्योग्राफी, ठीक है? तो वी विल लुक एट द मेजर अप्रोचेस, इसमें सिस्टमैटिक और रीजनल अप्रोचेस दो हैं, उसको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं, राइट? चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खूब बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।